आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। इसका हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि करने के लिए हम 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे ही 15 का करेंगे, 21 का करेंगे और तब जाकर के देखते हैं कि क्या आता है। पहले हम रफ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। हम पहले 2 से कट करेंगे, ये 6 आएगा, 3 फिर 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वो हुआ 2 गुणित 2 गुणित 3। ऐसे ही हम 15 का करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5, 3 से कट करेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो 3 और 5 आ गया, 3 गुणित 5। अब हम 21 का कर देंगे, 21 का रब पर ऐसे कर लेंगे, ये 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, तो ये 21 का आया 3 गुणित 7। अब एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ जो होगा, तीनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। अब तीनों में कॉमन हमारा ये 3 है, यही 3 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा जो संख्याएं बचेंगी सारी होंगी। तो गुणित करके ऐसे लिख लें, गुणित 2 गुणित 2, इसको दोनों को लिखिए, उसके बाद में इस 5 को लिखेंगे और फिर इस 7 को, और गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। यही हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे ही हम अब दूसरा जो है 17, 23 और 29 है। तो 17 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 17 एकम 17, तो 17 का लिखेंगे 1 गुणित 17। ऐसे 23 का अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 गुणित 23 ही होगा। 29 है, इसका 1 गुणित 29 ही होगा। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 1 होगा जो कॉमन है। एलसीएम हमारा होगा 1 तो रहेगा, और ये 17 गुणित 23 गुणित 29 और गुणा करेंगे 11,339, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब तीसरा पार्ट हम करते हैं। तीसरा 8, 9 और 25 का। 8 का करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 आएगा, 9 का 3 गुणित 3 आएगा, और 25 का 5 गुणित 5 आएगा। तो यह सीएफ हमारा हो जाएगा। यह सीएफ कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे कर लेते हैं 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित, तो 1 हो जाएगा यह सीएफ। क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का यह सीएफ जो होता है 1 होता है। और एलसीएम मान लीजिए 1 लिख लीजिए, और जो बचा है उसको सब लिखेंगे ऐसे, और गुणित 5, तो हमारा हो जाएगा प्रश्नावली 1.1 का हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5, तो हम n के जगह हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं n बराबर अगर 1 लेते हैं 6 पे घाते 1 तो 6 आता है, n बराबर 2 लेते हैं 6 पे घाते 2 तो 36 आ जाएगा, n बराबर 3 लेते हैं तो 216 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक जो है, यानी ये संख्या जो है 6 पर समाप्त हो रही है, तो हम कहेंगे कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः किसी प्राकृतिक
संख्या वही लिख लेंगे, n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का 6वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं वही होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं तो वो भाज्य हो जाती हैं। तो हम ये देख रहे हैं, पहला हम लेते हैं कि 7 × 11 × 13 और धन 13, इन दोनों संख्याओं में ये गुणा है, ये एक ही संख्या अगर हम माने, इनका गुणनफल है ये +13 है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन है 13 कॉमन लेंगे तो 7 × 11 आएगा और +1। अब ये पूरी संख्या एक हो गई, अब ये गुणा के रूप में हो गया। अभी हम ये देख रहे हैं 13 से भाग चला जाएगा, इसमें कहेंगे चूंकि संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 7 × 11 × 13 और धन 13 भाज्य है। 13 से विभाजित है इसलिए भाज्य है। ऐसे ही दूसरा जब करेंगे, दूसरा है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और धन 5। इन दोनों में देख रहे हैं, इसमें और इसमें 5 कॉमन है, हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 1 आएगा। अब हम देख रहे हैं ये 5 से विभाज्य है, और जब 5 से विभाज्य है तो कहेंगे संख्या भाज्य है। कहेंगे चूंकि संख्या 5 से विभाज्य है अतः संख्या भाज्य है। बस की प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे सवाल में हम ये देख रहे हैं वृत्ताकार मैदान पर जो है सोनिया और रवि दोनों चल रहे हैं, एक ही जगह से प्रारंभ किए। मान लीजिए यहीं से दोनों प्रारंभ किया और ऐसे एक ही दिशा में से चल रहे हैं। एक जो है 18 मिनट में चक्कर लगा ले रहा है और एक दूसरा जो है 12 मिनट में। तो ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकाल लें, जो एलसीएम हमारा आएगा उतने ही समय बाद दोनों मिलेंगे। तो क्या है 18 और 12, तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 3। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले कॉमन देख लेंगे, ये और ये कॉमन है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 और 2 और 3 बचा है, 2 × 3 36, ये 36 मिनट आ जाएगा, 36 मिनट। तो हम कहेंगे अतः जो है 36 मिनट बाद दोनों फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।